वेस्ट बंगाल गिरा नहीं है, लेकिन 2024 में आरजी कार मेडिकल कॉलेज ने बता दिया अब खाली है। यह क्राइम अचानक नहीं था, यह 40 साल की इरोजन का रिजल्ट था, जहां पुलिस न्यूट्रल नहीं रही, जहां अकाउंटेबिलिटी नेगोशिएबल बनी। और इसी वैक्यूम से निकली ममता बनर्जी। उन्होंने सत्ता बदली, सिस्टम नहीं। लेफ्ट ने ग्रोथ सैक्रिफाइस किया, ममता ने ऑर्डर। वेस्ट बंगाल आज ना गिर रहा है ना उठ रहा है, बस फंसा है। दो 2024 में आरजी कार मेडिकल कॉलेज का मामला सामने आया। एक गवर्नमेंट रन मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जहां कानून, ज्ञान और सुरक्षा की एब्सोल्यूट गारंटी होनी चाहिए थी, वही राज्य की इंस्टीट्यूशनल हॉलोइंग का एविडेंस बन गया। यह क्राइम अचानक नहीं हुआ, यह डेकेड्स लॉन्ग इरोजन का आउटकम था, जहां लॉ एनफोर्समेंट फियर न्यूट्रल बना, जहां अकाउंटेबिलिटी नेगोशिएबल हुई और जहां पावर प्रोसेस से ऊपर चली गई। यही बंगाल कभी भारत का सबसे डिसिप्लिन्ड इंडस्ट्रियल स्टेट था। आज वही बंगाल ऑर्डर कोलैप्स की हेडलाइंस में है। यह कहानी किसी एक सरकार की नहीं है, ये उस राज्य की कहानी है जिसने भारत को मॉडर्न बनाना सिखाया और फिर खुद मॉडर्निटी को गवर्न नहीं कर पाया। और यहीं रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस आए। टैगोर ने विचार दिए, बोस ने दिखाया विचार बिना शक्ति के बेकार होते हैं। बंगाल ने भारत को सोच दी, और उसी आजादी से पहले वेस्ट बंगाल कोई सामान्य प्रांत नहीं था, वो भारत की वैचारिक प्रयोगशाला था। यहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा। यह कविता नहीं थी, यह नेशनलिज्म का मास ट्रांसलेशन था। यहीं राजा राम मोहन रॉय ने रिफॉर्म को आस्था से नहीं, कानून और तर्क से जोड़ा। बंगाल ने बदलाव को वायलेंस से नहीं, इंस्टीट्यूशन से करना सिखाया। यहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज को वैध कराया, एजुकेशन को इलीट से निकालकर समाज तक पहुंचाया, मॉरल करेज को पॉलिसी में बदला। यहीं स्वामी विवेकानंद ने आत्मग्लानि से ग्रस्त समाज को आत्मविश्वास दिया, स्पिरिचुअलिटी को कमजोरी नहीं, राष्ट्रीय शक्ति बनाया। यहीं खुदीराम बोस ने कम उम्र में फांसी स्वीकार की, रेवोल्यूशन को नैतिक वैधता दी, सोच से इंडस्ट्री खड़ी हुई। आजादी से पहले बंगाल भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब था। जूट उसका बैकबोन था। दुनिया की लगभग 80% जूट प्रोसेसिंग बंगाल में होती थी। ब्रिटेन की पैकेजिंग इंडस्ट्री, ग्लोबल शिपिंग और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स इसी पर निर्भर थे। कोलकाता पोर्ट ईस्टर्न वर्ल्ड का गेटवे था। रेलवे वर्कशॉप्स, इंजीनियरिंग फाउंड्रीज, केमिकल प्लांट्स, शिप रिपेयर यार्ड्स सब यहीं थे। फूड मैन्युफैक्चरिंग से हेवी इंजीनियरिंग तक इंडिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बंगाल में था। लेकिन यह स्ट्रेंथ एम्पायर सेंट्रिक थी, नेशन सेंट्रिक नहीं। यहीं से वल्नरेबिलिटी शुरू हुई। 1947 में बंगाल टूटा, रॉ मटेरियल रूट्स कट गए, पोर्ट और हिंटरलैंड अलग हो गए, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ, रेफ्यूजीज आए, लेकिन कैपिटल कॉन्फिडेंस चला गया। फैक्ट्रीज खड़ी रहीं, डिसीजन मेकर्स नहीं। इंडस्ट्री जिंदा थी, पर उसका फ्यूचर घायल हो चुका था। 1960 के बाद पॉलिटिक्स फैक्ट्री गेट तक पहुंच गई। मिलिटेंट ट्रेड यूनियंस ने फ्लेक्सिबिलिटी खत्म की, फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स ने प्रोडक्टिविटी तोड़ी, नक्सलाइट वायलेंस ने इंडस्ट्रियल सेफ्टी को टॉक्सिक बना दिया। कैपिटल ने इमोशन नहीं देखा, उसने डेटा देखा और निकल गया। लेफ्ट फ्रंट ने डिग्निटी दी, लैंड रिफॉर्म्स किए, लिटरेसी बढ़ाई, लेकिन इंडस्ट्री को क्लास एनिमी बना दिया गया। मिलिटेंट यूनियंस को राजनैतिक संरक्षण मिला, प्राइवेट कैपिटल अपराधी बना। जब बाकी भारत मैन्युफैक्चरिंग सीख रहा था, बंगाल आइडियोलॉजी में फंसा रहा। 1990 के बाद लेफ्ट फ्रंट जीतता रहा, पर शासन करना भूलता गया। ज्योति बासु के बाद सत्ता संवेदनशील नहीं रही, ऑटोमेटेड हो गई। कैडर राज्य चलाने लगे, गवर्नमेंट सेकेंडरी हो गई। पुलिस फियर न्यूट्रल थी, ऑपोजिशन डेकोरेटिव। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इंडस्ट्री लाने की कोशिश की, पर देर से। आइडियोलॉजी बदली, कैडर कल्चर नहीं। सरकार इन्वेस्टमेंट चाहती थी, पार्टी कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहती थी। यही कॉन्ट्रडिक्शन जमा हुआ।
और यहीं आगे फटा। ममता बनर्जी कोई आउटसाइडर नहीं थी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रोडक्ट थी। स्ट्रीट पॉलिटिक्स से निकली, लाउड, कॉन्फ्रंटेशनल, अकेली। हायरार्की नहीं मानी, मास कनेक्ट चुना, डिसिप्लिन नहीं। रेलवे मिनिस्टर बनी, लेकिन कांग्रेस कल्चर से टकराई। सेंट्रल लीडरशिप ने उन्हें अनरिलायबल माना, उन्होंने पार्टी छोड़ी। 1998 में उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाई। ये आइडियोलॉजी ड्रिवन पार्टी नहीं थी, ये एंटी लेफ्ट कंटेनर थी। नो डॉक्ट्रिन, नो इंस्टीट्यूशन, वन मैसेज, लेफ्ट हटाओ। लेफ्ट की फटीग, कांग्रेस की इररेलेवेंस और ममता की स्ट्रीट क्रेडिबिलिटी, तीनों ने वैक्यूम भर दिया। सिंगूर और नंदीग्राम ने लेफ्ट की मॉरल अथॉरिटी खत्म कर दी। वायलेंस ने लेजिटिमेसी तोड़ी। ममता ने प्लान नहीं दिया, उन्होंने पेन को भाषा दी। यहीं वो मास सिंबल बनी। 2011 में सत्ता बदली, लेकिन यह भी सच है कि कुछ चीजें बदली। ममता बनर्जी ने लेफ्ट का फियर बेस्ड पॉलिटिकल कल्चर तोड़ा। विलेजेस और माइनॉरिटीज को यह सिग्नल मिला कि सत्ता अनरीचेबल नहीं है। कन्याश्री जैसी स्कीम्स ने फीमेल स्कूल ड्रॉप आउट को मटीरियली कम किया। कैश ट्रांसफर मॉडल्स ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को सर्वाइवल मोड में स्टेबलाइज किया। हेल्थ केयर एक्सेस एक्सपैंडेड हुआ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और इंश्योरेंस कवरेज ग्राउंड तक पहुंचे। पॉलिटिकल वॉइस बॉटम तक गई, डेकेड्स की एनफोर्स्ड साइलेंस टूटी। लेकिन करेक्शन पार्शल था। कैडर बदले, हायरार्की नहीं। पुलिस पहले लेफ्ट अलाइंड थी, अब टीएमसी अलाइंड हो गई। इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रल नहीं हुए, सिर्फ लॉयल्टी शिफ्ट हुई। लैंड एक्विजिशन फियर इतना बढ़ा कि इंडस्ट्री फ्रीज हो गई। जॉब्स नहीं बने, वेलफेयर परमानेंट सब्स्टिट्यूट बन गया। अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं, कैश मिला, वर्क नहीं। वॉइस मिली, सिक्योरिटी नहीं। कैडर कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड हुआ, एक्सटॉर्शन लोकलाइज्ड हुआ। पोस्ट पोल वायलेंस नॉर्मलाइज हुई, लॉ एनफोर्समेंट परसेप्शन कोलैप्स हुई। आरजी कार मेडिकल कॉलेज मामला क्राइम नहीं था, वो हॉलो इंस्टीट्यूशन का सिम्टम था। बंगाल ने इंडिया को थिंकर्स दिए, रिफॉर्मर्स दिए, रेवोल्यूशनरीज दिए। लेफ्ट ने ग्रोथ सैक्रिफाइस की, इक्वालिटी के नाम पर। ममता ने ऑर्डर सैक्रिफाइस किया, इंक्लूजन के नाम पर। दोनों ने सिस्टम्स को कैडर से नीचे रखा। कैपिटल आइडियोलॉजी नहीं देखता, वो सर्टेनिटी देखता है। वेस्ट बंगाल आज ना गिर रहा है ना उठ रहा है, वो फंसा है अपने ही इतिहास और अपनी ही राजनीति के बीच। नो कोलैप्स, नो कमबैक, जस्ट स्टक।